नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है बीएससी पार्ट 2, उसके 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन या यूं कहे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्यूशंस है वो सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने एक क्लास ली थी पिछली क्लास में। तो अपन यहाँ पे जो आपका बीएससी पार्ट 2 मैथ्स के लिए, और मैथ्स में अपन पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर के सॉल्यूशन करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने सेकंड पेपर स्टार्ट किया है और सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट है, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो पहले मैं यूनिट फर्स्ट का कराऊंगा, फिर यूनिट सेकंड का कराएंगे, फिर थर्ड का करेंगे, और इसी तरह से अपन पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड के 5 ईयर सॉल्यूशन भी करेंगे। अब ये नाम 5 ईयर है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको अपन सोल्व करेंगे। अगर आप एक बार क्लास लेने के बाद में इन पेपर्स को सोल्व कर लेते हो तो आप अपने आप को जज कर पाते हो कि हाँ, मैंने जो किया है उसके अंदर में कितना क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस है वो कर पाता हूँ। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से वीडियो देख के उनको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन कराए थे जो कि 2022 में आए हुए क्वेश्चंस थे, और 2022 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया। आज अपन उसके आगे के करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हो ना उनको मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया सबको, और उसके बाद में सीक्वेंस वाइज अपन उनको सोल्व करते चल रहे हैं। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और इसका 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन अपन ने किए थे। इसमें देखो 2022 का क्वेश्चन ये करवा दिया था मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था। इस तरह से 4 क्वेश्चन अपन ने किए थे, और ये क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 to 4 अपन ने कर लिया। ये क्वेश्चन 2018 में आया है और 2021 में आया है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है इसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा है आपसे। क्या पूछा है? एक तो आपसे पूछा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, एक आपसे पूछा डिग्री क्या है, हिंदी में बोलूँ तो कोटि क्या है और घात क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री निकालते कैसे हैं, क्या तो ऑर्डर होता है और क्या ये डिग्री होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें डेरिवेटिव की टर्म होगी, अवकलन का पद होगा या अवकलन की कोई भी टर्म होगी। जितनी भी टर्म है उनमें ये देखो कि कितनी बार उनका डिफरेंशिएशन किया हुआ है, कितनी बार अवकलन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 1 बार किया हुआ है, यहाँ पे 2 बार किया हुआ है, 2 ही टर्म है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उनके ऊपर पावर्स देखते हैं। तो जब भी अपन ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं तो रेडिकल और फ्रैक्शन फ्री अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को करते हैं। इसका क्या मतलब है सर? देखो यहाँ पे इसमें पावर क्या लग रही है, 2/3। तो इस पावर को क्या करेंगे अपन, फ्रैक्शन के बजाय इंटीजर में लेके आएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, दोनों साइड होल क्यूब कर दो। तो जब आप दोनों साइड होल क्यूब करोगे तो 1 + dy/dx, ये तो हो गया होल स्क्वायर, होल पावर 2, और ये हो जाएगा k d2y/dx² होल क्यूब। ये अपनी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब इसमें देखो मैक्सिमम y का कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है। तो जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे और वही इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कोटि। कितना है यहाँ पे 2।
फिर आती है डिग्री, डिग्री होती है घात। जहां से आपको ऑर्डर का पता लगता है उसी के ऊपर होल पावर देखा करो। होल पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो ये क्या बनेगा 3, बस इतना ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर और डिग्री हो जाएगा। ये इसका ए पार्ट है, अकेला 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा ये ए पार्ट है। इसके साथ में अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया उसने, बी पार्ट। देखिए बी पार्ट इसने दिया, ये 2021 का ही पार्ट है। सोल्व करना आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। तो जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं मेरी, तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे जो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसके अंदर फर्स्ट बी के अंदर ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, और इसी क्वेश्चन को मिसलेनियस में भी अपन ने किया है। मिसलेनियस में भी आपकी बुक में दे रखा है और मैंने इसको पहले ही करवाया। देखो कैसे किया अपन ने। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, उसमें अपन ये देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेरिएबल सेपरेट का क्या मतलब है कि dy के साथ में y का फंक्शन लग जाए और dx के साथ में x का फंक्शन लग जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब अपन कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, कोई रूपांतरण लेते हैं जिससे कि फंक्शन है वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखो सॉल्यूशन में क्या करो, लेट माना x प्लस वाई को v ले लेंगे, ले लिया v। जब x प्लस वाई को v लिया आपने तो क्या बनाए यहां से dy, ये x प्लस वाई इक्वल टू v, इसका डिफरेंशिएशन करो, किसका, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई dx, ये बन गया। अब ये 1 है, ये उधर चला जाएगा, क्या बनेगा dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx माइनस 1। ये सेकंड नंबर इक्वेशन है और ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू रखो तो देखो ये जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू तो क्या बन गई, dv बाई डी एक्स माइनस 1 बन गई ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा साइन v, प्लस में क्या आएगा कोस v। इस 1 को भी उधर ले जाऊं तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रह गया 1 प्लस साइन v प्लस कोस v, यही बना। अब आप देखो ये पूरा का पूरा v का फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको अपन इधर ला सकते हैं और dx को उधर ले जा सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए ना। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो कैसे करोगे आप, ये हो गया dv अपॉन 1 प्लस कोस v प्लस साइन v और इधर dx आ गया। सही लिखा मैंने, देखो ये तो पूरा का पूरा उठ के क्या होगा इसके अपॉन में आ जाएगा और dx RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वेरिएबल जहां पर भी सेपरेट हो जाते हैं वहीं पे अपन इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास, 1 प्लस कोस v प्लस साइन v का, तो क्या करें dv अपॉन, देखो ये 1 प्लस कोस v है तो 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर। देखिए 1 प्लस कोस 2a 2 कोस स्क्वायर है 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर है कोस 2a, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, होता है ना ये फॉर्मूला, यहाँ पे लगाओ। देखो इसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो रहेगा 2 कोस स्क्वायर v बाई 2। देखो
ये 2a से a बन रहा है, तो यहाँ v से क्या बनेगा, v/2 प्लस साइन a, इसका फॉर्मूला लिखूँ तो 2 साइन v/2 कोस v/2 इक्वल टू dx। यहाँ पे देखिए ये 2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2 अपॉन में क्या रहा, कोस स्क्वायर v/2 प्लस साइन v/2 कोस v/2। इसमें ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं अपन। जब कोस स्क्वायर से देखो डिवाइड करेंगे तो या तो ये कोस स्क्वायर v कॉमन ले लो, तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लेता हूँ। कोस स्क्वायर v/2 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा साइन, और ये कोस और अपॉन में कोस हो रहेगा, तो ये क्या रह गया tan v/2, ऊपर क्या है dv, ये क्या बना हुआ है dx। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1/2, ये कोस नहीं ऊपर ले जाऊं, सेक स्क्वायर v/2 1 प्लस tan v/2 इक्वल टू dx dv, ये बनेगा। अगली स्लाइड पे देखिए, अपने पास आया 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर v/2 1 प्लस tan v/2 dv इक्वल टू dx। यही है ना, देख लीजिए आप, यही आ रहा है अपने पास। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को पता लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है ना, तो 1 प्लस tan v/2 को t ले लेंगे, तो क्या लिखोगे आप 1 प्लस tan v/2 इक्वल टू क्या होगा t, तो tan स्क्वायर सॉरी tan का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर v/2, v का लिखोगे dv, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और इधर क्या आएगा dt आएगा। अब देखो 1/2 सेक स्क्वायर v/2 1/2 सेक स्क्वायर v/2 dv, तो dt बन गया, तो ये क्या बन गया dt अपॉन 1 प्लस tan v/2, इसको ले लिया t और इधर क्या रह गया dx, dt/t का इंटीग्रेशन log t इक्वल टू x प्लस सी। अच्छा t की वैल्यू क्या है सर, t तो 1 प्लस tan v/2 है, ये लिया अपन ने t इक्वल टू x प्लस सी, और v की वैल्यू अपन ने क्या ली थी x प्लस वाई, तो क्या लिख सकते हो log 1 प्लस tan x प्लस y/2 इक्वल टू x प्लस सी। देखो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया इसका, ये यहां तक। दूसरा मान लो मैं log को हटाना चाहता हूं, तो क्या कर सकते हैं, इसको पावर में लगा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x प्लस y/2 इक्वल टू x ई रेज टू पावर x प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां से log हटा सकते हैं ना अपन, और log हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये भी सॉल्यूशन होगा और ये भी सॉल्यूशन होगा। दोनों सॉल्यूशन लिख दो, चाहे यहां तक कर दो चाहे वहां तक कर दो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन बना आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये है 6 क्वेश्चन जो कि 2021 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहला केस यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे ये होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करूँगा तो y भी आएगा, साथ में x भी आएगा, फिर प्लस माइनस में आएगा, ये वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे।
फिर अपन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद में आपको मैंने बताया था एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में किया था अपन ने कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको तो अच्छे से पता है, और जो नहीं क्लास ले रहे हैं वो भी एक देख लो, समझ में आ जाएगा आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ है, इजीली आप इनको करोगे, समझते चलो, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करते चलिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। अच्छा क्या होती है सर ये? देखो अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, इन दोनों की जो डिग्री है, घात है, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? होमोजीनियस होगी, समघात होगी। अब कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती तो अपन उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आती है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x b2y प्लस c2, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब अपन यहाँ पे देखिए कि अगर c1 और c2 नहीं हो तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। अब ये होमोजीनियस नहीं है तो इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, और एक होता है कि डायरेक्टली क्या हो जाए, इन दोनों में कॉमन टर्म हो, तब अपन उसको v लेके सोल्व कर लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये है तब तो क्या होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेना होगा, यानी फिर दोनों में कोई कॉमन टर्म मिलेगी आपको, समान पद मिलेगा, और जो समान पद होगा उसी को क्या लिख लेते हैं, v लिख लेते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है, तब क्या करते हैं, तब होमोजीनियस, यानी अपन लेते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के, ये लिख के इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये राम कहानी मैंने आपको समझाई, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखो। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इक्वेशन ऐसे लिखी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2। इसमें देखो ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है पूरे का। यहाँ पे अपने पास x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ये जो 2021 नहीं, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, और 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे करोगे सोल्व? लेट स्मॉल x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के, ऐसे लिखेंगे इसमें। तो ये जो स्मॉल dy बाई डी एक्स है ना, ये तो बनेगा ऐसे ही, ये y कैपिटल है यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस वाई प्लस एच प्लस के माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस एच माइनस 2, इसका होल स्क्वायर। तब ये आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, वहाँ पे h और k की वैल्यू ऐसी लेते हैं जिससे ये एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से 0 हो जाए इसकी वैल्यू। कहने का मतलब होगा
कि h प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो और h माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से h इक्वल टू टू ले लेंगे। h को मैं टू इसमें रखूँगा तो ये हो जाएगा टू प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन प्लस के इक्वल टू जीरो, दैट इज के इक्वल टू माइनस वन। तो k की जगह तो माइनस वन और h की जगह टू रखेंगे, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ये नंबर थर्ड कर दो, ये नंबर फर्स्ट कर दीजिए और ये नंबर सेकंड कर दीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं? y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या होगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें रखो तो ये हुआ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन एक्स प्लस वी एक्स इसका होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। देखो x x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी इसका होल स्क्वायर बाई 4 माइनस वी, ये बन जाएगा। अगली स्टेप पे चलो। x डी वी बाई डी एक्स वन प्लस टू वी प्लस वी स्क्वायर माइनस 4v अपॉन 4v। एक मिनट, अपॉन 4 है, अपॉन में क्या है? अपॉन में 4 है। तो ये देखो ये माइनस का 2v बनेगा ना, तो ये v माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। v माइनस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4x डी वी बाई डी एक्स हो गया यहाँ तक। अब देखो ये इधर लेके आ जाओ, तो डी वी माइनस वन होल स्क्वायर 1/4 dx बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ये है 1/x स्क्वायर, क्या होगा? x की पावर -2 + 1 -2 + 1 -1 बाई एक्स। कहने का मतलब 1/v माइनस 1 और माइनस का साइन, और 1/4 log x प्लस log c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। v अपन ने y बाई एक्स लिया था, तो v की जगह क्या रख दो? y बाई एक्स माइनस एक्स और अपॉन में x 1/4 log x प्लस c। अच्छा x की वैल्यू क्या है? कैपिटल x की वैल्यू तो देखो, कैपिटल x है वो तो हुआ x माइनस h, h की वैल्यू 2 है तो स्मॉल x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया? x माइनस 2। y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y माइनस k की वैल्यू 1 है, माइनस x माइनस 2 1/4 log x माइनस 2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब इक्वेशन होमोजीनियस हो तब अपन इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। नोट कर लो आप इसको।
नोट कर लिया? ये आगे वाला पार्ट भी नोट कर लो इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये मैंने क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट कर लिया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा रखे। बाकी एग्जाम में जो आपकी यूनिट होगी ना, ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे, और फर्स्ट यूनिट का एक तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक सेकंड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट का ए बी सी पार्ट होगा ऐसे, और इसका भी ए बी पार्ट होगा, इस तरह से होंगे ये आपके, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 7वां क्वेश्चन तो उस यूनिट में आएगा, ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट यूनिट का पार्ट करवा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन भी 2021 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। दूसरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन से होंगे? नहीं हो रहे। फिर अपन देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है? ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता ना तो ये होमोजीनियस बन जाता, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। तो फिर अपन चेक करते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अब देखो इसको मैं कंपेयर करता हूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ में। अब इसमें m की वैल्यू क्या होता है? dx का कोफिशिएंट होता है। dx का कोफिशिएंट क्या है? माइनस, यानी m इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू क्या हुआ है? 2xy। अब ये समीकरण एग्जैक्ट है या नहीं है तो ये चेक करने के लिए डेल एम बाई, देखो m को तो करेंगे, ये m है वो dx का कोफिशिएंट है, इसलिए इसको तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आया? माइनस का 2y। और n को करते हैं x के रेस्पेक्ट में 2y। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, माइनस का फर्क हो भले ही, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन मैंने 1 डाली, तो क्या लिखूंगा? डेल एम बाई डेल वाई not equal to del n by del x, imply that equation 1 is not a exact differential equation। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 यथार्थ समीकरण नहीं है। अब जब एग्जैक्ट नहीं हो तो अपन इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए 6 मेथड बताए मैंने, और एक लास्ट में जनरल मेथड 7वां बताया। अब देखो यहाँ पे कौन सा यूज में आएगा? शुरू वाला। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि आपकी इक्वेशन कैसी हो? होमोजीनियस हो। होमोजीनियस यानी समघात हो। तब इंटीग्रल फैक्टर क्या लिखते हैं? 1/mx प्लस ny। दूसरा मैंने वो कहा कि अगर इक्वेशन ऐसी हो, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाया था पिछले क्लास में, तब ये होता है। और तीसरा आपको मैंने बताया कि ये दोनों अगर नहीं हो तब फिर अपन इंटीग्रल फैक्टर इससे निकालते हैं 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, या फिर 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, इससे निकालते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये है नहीं, ये लगेगा नहीं, ये भी नहीं है, लगेगा नहीं। फिर कौन सा रूल लगेगा? ये वाला रूल लगेगा। तो ये दोनों लगाएंगे अपन, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। तो देखो कैसे लगाएंगे। यहां पे देखो, इधर करता हूं मैं। नाउ 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू 1/n की वैल्यू तो क्या है?
2xy, डेल एम बाई डेल वाई कितना है -2y, ठीक है जी। माइनस का साइन, डेल एन बाई डेल एक्स कितना है 2y, ये कितना रह गया माइनस का 4y, ये कितना रहा 2xy, माइनस y से y क्या हो गया कट गया 2yx, ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, और यहाँ पे ये किसका फंक्शन आना चाहिए x का। एक नोट डाल के लिखो आप, पहले बाद में कराता हूँ ये क्वेश्चन, तो आपको पहले एक नोट डालो आप, नोट लिखिए, ये आपके लिए है नोट। अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ऐसा हो, तब अपन उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे देखो, इसमें पहला केस है, क्या लिखेंगे, इफ 1/n डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स। और दूसरा केस है 1/m डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई। देखो याद कैसे रखना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना आपको। तो डिफरेंस देखो, या तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ये आएगा, या फिर डिफरेंस ऐसे आएगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे n माइनस में तो 1/n कर देना, या m माइनस में तो 1/m कर देना। अब जब ये n माइनस में, तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये किसका फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, या फिर क्या आना चाहिए, कोई कांस्टेंट, या तो x का फलन आना चाहिए, और या फिर कोई क्या आना चाहिए अचर, कौन, इस पूरे की वैल्यू। अब मैं मान लेता हूं कि ये fx है, क्या है fx है, जो भी आया उसको fx लिख लिया। तब देन इसका इंटीग्रल फैक्टर जो होता है e रेज टू पावर fx dx, और इसमें क्या होना चाहिए, y का फंक्शन आना चाहिए, तो मैंने इसको लिख लिया fy। तब इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो e रेज टू पावर fy dy, और जो भी इंटीग्रल फैक्टर होता है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखो n x का ही फंक्शन आना चाहिए, तो देखो इधर मैंने आपको अभी भी बताया, अगर x का फंक्शन आ रहा है तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर fx dx, ध्यान रह जाएगा। देखिए देन इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर -2/x dx, e रेज टू पावर -2 log x, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, ये पावर इसके ऊपर चली जाती है, तो ये क्या बनेगा 1/x²। e के ऊपर log पावर में लगा हो और बेस e हो तो e और log दोनों हट जाते हैं। देखो ये भी लिख लो आप, e रेज टू पावर log x, या a लगा लो, e इसकी वैल्यू होती है x की पावर a। अब ये अपने पास -2 है, तो x के ऊपर क्या लग जाएगी, पावर -2, जो क्या होगा 1/x²। अब देखो जो भी अपने पास इंटीग्रल फैक्टर आया, उस इंटीग्रल फैक्टर से इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर क्या है 1/x²। अच्छा इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है 2xy dy माइनस x² प्लस y² प्लस, यही है क्या, ठीक है।
और अपने पास इंटीग्रल फैक्टर आया 1/x²। ये लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सही है यहाँ तक। अब इसको अलग अलग लिख लो। देखो ये इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2y/x dy माइनस x² से x² कैंसिल होगा dx माइनस y²/x² dx माइनस 1/x² dx इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट हो जाएगी तो इसका समाकलन कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो उन टर्म्स को लिख लीजिए जो सेपरेट हो, यानी dx के साथ में x का फंक्शन जिनका इंटीग्रेट कर सकते हो, जिनको अपन, तो ये वाली और ये वाली टर्म में दोनों को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। बचा कौन सा, बचा ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे dy के साथ में y भी है और x भी है, तो ये d की फॉर्म में बनेगा। अब d कैसे बनाएंगे सर हम, देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये dy लिखा हुआ है। dy लिखा हुआ है तो y का फंक्शन देखना है, और अगर dx लिखा हुआ है तो x का फंक्शन देखना है। तो यहाँ y का फंक्शन कौन है सर, y है। जो y है इसी का समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। सर इसका तो y²/2 होगा, लिख दो। यहाँ लिखिए d y²/2। ये तो y का लिखा ना, बचा हुआ ऐसा का ऐसा लिख देना, ये लिख दिया। अब देखो ये 2 से 2 तो कट गया। जब y² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2y dy आएगा, तो पहली टर्म तो ये हो गई। अब जब 1/x का करूंगा तो माइनस 1/x² dx बनेगा, तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म इस d में इंक्लूड हो गई, माइनस dx माइनस 1/x² dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करो, d y²/x माइनस dx माइनस 1/x² dx इक्वल टू c। अब देखो d और इंटीग्रेशन जब दोनों एक जगह आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या रह गया, y²/x माइनस dx का इंटीग्रेशन x। ये देखो x की पावर ऊपर जाएगी तो -2 होगी, और क्या लिखोगे, -1/x, और माइनस बाहर है तो क्या बन गया, इक्वल टू c। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो तो y² माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू cx, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये वाला कंसेप्ट है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो मैंने ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, लेकिन यहाँ पे जब अपन 5 ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तब क्या होगा, एक एक कंसेप्ट आपको आराम से, जितने क्वेश्चन करेंगे ना उनमें कंसेप्ट अरे सारे बता रहा हूँ। अब मान लो इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो इजीली आप कर सकते हो कि हाँ सर ने बताया था ये ऐसे ट्रिक होती है, ये ऐसे ट्रिक होती है, ठीक है। उतार लो इसको आप, ये उतार लो पहले तो, नेक्स्ट ये वाला उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस वाला मेथड कर सकते हैं। एक ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कंसेप्ट से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले कंसेप्ट से कराता हूं, जिससे एक नया कंसेप्ट भी आप सीख लो। पेपर सोल्व करने का मतलब ये होता है कि बुक में जितने मेथड आपके दिए हुए हों वो सारे मेथड आपको इन्हीं के अंदर में समाहित करके एक्सप्लेन कर दो पूरा। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको m dx प्लस n dy से अगर कंपेयर करें तो क्या होगा,
m की वैल्यू तो ये हो गई और ये वैल्यू हो गई n की, तो m इक्वल टू क्या हुआ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और n इक्वल टू हुआ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब आप देखो कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो उसके लिए ये करना होगा, और इसका अवकलन तो ये हो गया, और n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या रह गया माइनस, यहाँ पे ये तो हो गया 0 और ये होगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और माइनस 2x, तो ये बन गया ना 2x प्लस 2y। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या हो गया डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x, imply that equation first is एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, समीकरण एक यथार्थ अवकलन समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इसका क्या है। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। देखो इधर नोट डाल के लिख लो आप, या फिर अगली उस पर लिख लो, नोट डाल लो और लिखिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अगर इसमें डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी, यथार्थ होगी। और उसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं u प्लस वी इक्वल टू सी। ठीक है साहब। अब u की वैल्यू क्या है, u जो होता है वो होता है y dx, सॉरी m dx, और जब dx करेंगे तो y यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, y को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेके फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। v जो होता है वो होता है n माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ये v की वैल्यू होती है और ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर एग्जैक्ट हो तब अपन ऐसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं अपन। देखो यहां पे ये एग्जैक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन होगा u प्लस वी इक्वल टू सी। अच्छा u क्या होता है, u इक्वल टू इंटीग्रल m dx, y क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू तो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर dx। y को अगर कांस्टेंट लेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3। ये किसकी वैल्यू हो गई, u की वैल्यू हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में कांस्टेंट यहाँ लिख दिया मैंने, इसलिए कांस्टेंट नहीं लेंगे। अब v की वैल्यू निकालो, v होता है इंटीग्रल n माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो ये है, रखो इसको, क्या होगी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये होगा 3/3 x प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। ये 3 से 3 कैंसिल, इसको सोल्व करो तो क्या जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy। देखो 2xy से 2xy कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2y स्क्वायर है तो माइनस 2/3 y क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। और सॉल्यूशन क्या लिख दोगे, u प्लस वी इक्वल टू सी। u की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3 माइनस 2/3 वाई क्यूब इक्वल टू सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, साथ साथ में मैं आपको कंसेप्ट लिखा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे जो अपन कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो मेथड अपन अप्लाई करें वो मेथड एक्चुअल में है क्या। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालने वाला मेथड बताया, इस क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन एग्जैक्ट है तब आपको मैंने ये नोट कर लिया करो साथ के साथ ही आप, ये जो अभी लिखा है ना ये वाला, तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा मेथड किस तरह से अप्लाई होता है। नोट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपने 4 क्वेश्चन हो गए हैं और ऐसे अपने 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको। अब क्लास क्या है, थोड़ी लंबी हो जाती है ऐसे, तो आप भी बोर हो जाओगे कि हाँ इतनी लंबी क्लास हो गई कैसे करें। तो थोड़ा थोड़ा यानी 4-4 क्वेश्चन भी अगर अपन करते चलेंगे डेली के, तो भी आपका आराम से 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बोल सकते हो, ये कंप्लीट हो जाएगा इजीली, आराम से हर एक मेथड आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डले, वैसे तो रेगुलर डलता है, जब भी वीडियो डले, कोई नया टॉपिक का डले तो आपको उसका पता लग जाए। थैंक यू।